डॉक्टर जो डिस्पेंजा एक बहुत ही रिनाउंड न्यूरो साइंटिस्ट और एक ऑथर है जो बहुत ही सक्सेसफुल है अपनी माइंड बॉडी कनेक्शन की रिसर्च में, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ लगा दी इन टेक्निक्स के पीछे का। और जो माइंड और बॉडी का फंक्शनिंग है वो कैसे एक्ट होता है, हम हमारी लाइफ की सिचुएशन सिर्फ हमारे इंटरनल सेल्फ के ऊपर वर्क करके कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया और बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज, मिरेक्युलर सक्सेस स्टोरीज उन्होंने क्रिएट की है। पर्सनली मैंने उनकी ये दोनों बुक पढ़ी है, यू आर द प्लेसिबो एंड बिकमिंग सुपर। आज के वीडियो में हम जानेंगे कैसे सिर्फ अपने माइंड पावर या पावर, इनर सेल्फ के ऊपर वर्क करके हम अपनी लाइफ में मिरेकल्स क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ डॉक्टर जो डिस्पेंजा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नेहा, मैं एक लाइफ कोच और हीलर हूं, और अपने कोचिंग सेशंस और अपने कंटेंट के थ्रू मैं स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ हेल्प, हीलिंग, मैनिफेस्टेशन और अपना बेस्ट वर्जन बनने की टेक्निक्स आपके साथ शेयर करती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू प्रैक्टिस एंड लर्न मोर विथ मी, प्लीज़ ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। और हम जैसा जानते हैं क्यों पॉजिटिव सोचना इतना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जो आप दिन भर में सोचते हो और उसी की वजह से आप फील करते हो, बिकॉज हमारे थॉट्स हमारी फीलिंग्स क्रिएट करते हैं और हमारी फीलिंग्स हमारे थॉट्स क्रिएट करते हैं। ये पूरा एक पैटर्न चलता रहता है, और वही डोमिनेंट फीलिंग या डोमिनेंट थॉट हमारी रियल लाइफ में मैनिफेस्ट होता है हमारे एक्सपीरियंसेस के तौर पर। जैसा जैसे लोग हमें मिलता है हमारी लाइफ में, अपॉर्चुनिटीज़ आती है, जैसे एक्सपीरियंसेस हम फील करते हैं, हम हमारी बॉडी में कैसा फील करते हैं, हम एज अ ह्यूमन बीइंग कैसे एक्सपीरियंसेस अपनी लाइफ में फील करते हैं, वही चीज़ हम खुद क्रिएट करते हैं, बिकॉज अवर थॉट्स एंड अवर फीलिंग्स क्रिएट्स अवर रियलिटी। तो अगर आपको आपकी रियलिटी चेंज करनी है तो देन यू नीड टू चेंज योर पर्सनालिटी, और पर्सनालिटी विल चेंज पर्सनल रियलिटी। अब पर्सनालिटी कैसे चेंज करता है? यूजिंग फोर सिंपल थिंग्स: थॉट्स, फीलिंग्स, बिलीव्स एंड एक्शंस। इन चार को आपको चेंज करना है, लेकिन अगेन उसका सबसे पहला स्टेप आएगा, यू जस्ट नीड टू चेंज योर थॉट्स एंड फीलिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं बहुत ही थकी हुई और लो फील कर रही हूँ, तो ये बोलने की जगह पे आई वुड से आई एम फीलिंग सो एनर्जेटिक एंड हेल्दी टुडे। राइट? जो भी आप फील कर रहे हो उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट पावरफुल स्टेटमेंट आपको क्रिएट करना है, एंड यू नीड टू रिपीटेडली प्रैक्टिस दैट इन योर माइंड और आउट लाउड। जितनी बार आप रिपीट करते जाओगे वो आपकी फीलिंग्स चेंज करेगा, और धीरे धीरे वो आपके सबकॉन्शियस का पार्ट बनता चला जाएगा। तो एक दिन आपको रियलिटी और इमेजिनेशन में कोई फर्क नहीं दिखेगा, कोई फर्क फील नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूरोप्लास्टिसिटी। हमारे माइंड में बहुत सारे बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, और वही न्यूरॉन्स एक साथ मिल के न्यूरो पाथवेज क्रिएट करते हैं। जिस चीज़ को हम बार बार रिपीट करते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं या हमारी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, उसके न्यूरल पाथवेज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिएट हो जाते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में पास्ट में कुछ गलत हुआ है आपके साथ, या आप कोई भी चीज़ के लिए गिल्टी फील कर रहे हो, तो वो न्यूरॉन्स, न्यूरो पाथवेज को आप कंप्लीटली चेंज कर सकते हो। कैसे? बाय जस्ट रिप्लेसिंग देम विथ डिफरेंट न्यूरो पाथवेज। और उसकी सबसे बड़ी एक टेक्निक है विच इज़ ग्रैटिट्यूड। आप अगर ग्रैटिट्यूड में भी अपने पास में जो कुछ हुआ नेगेटिव, उसको भी पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करके रिपीट करते हो, एंड इवन यू कैन ऐड प्रेजेंट ग्रैटिट्यूड जो आपके पास है, उसके लिए एवरी सिंगल डे यू आर ग्रेटफुल, एंड वॉट यू आर बिकमिंग, उसके ऊपर आपका पूरा फोकस है इस प्रोसेस में। मतलब जो भी आपका पास्ट हुआ या आपका प्रेजेंट है, इस पूरे प्रोसेस में आपने क्या लर्निंग्स सीखे, आपकी एक्सपीरियंसेस आपको क्या लाइफ में सिखा रही है, उसके लिए आप ग्रेटफुल फील कर रहे हो एंड यू आर लर्निंग समथिंग न्यू। तो आप नए न्यूरो पाथवेज क्रिएट कर रहे हो, एंड दैट वे यू आर ट्रेनिंग योर सबकॉन्शियस। नेक्स्ट पॉइंट इज मेडिटेशन। डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने बहुत ही पावरफुल मेडिटेशंस क्रिएट किए हैं जो आपको यूट्यूब पे भी इजीली मिल जाएंगे, बट ही वुड स्ट्रांगली इंसिस्ट दैट यू शुड प्रैक्टिस मेडिटेशन एवरी सिंगल डे एटलीस्ट फॉर 20 मिनट्स। मेडिटेशन के बहुत सारी टाइप्स है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आपको जो तरह का मेडिटेशन अच्छा लगता है, यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस दैट एवरी सिंगल डे। मेडिटेशन में बैठने से आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, और आपकी फोकस, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और जिसकी वजह से आपका पूरा दिन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होगा। मेडिटेशन आपके मैनिफेस्टेशन पावर को भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ाता है। इनिशियली आपको डिफिकल्ट लगेगा, बट धीरे धीरे जैसे आप हर रोज़ प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक बहुत ही अलग लेवल की मेंटल पीस और पावर का एहसास होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज हार्ट ब्रेन कोहेरेंस।
का मतलब है हार्ट और ब्रेन को सिंक्रोनाइज करना, हार्मनी में लाना। और ये जब अचीव होता है तो आपके लिए सभी चीज़ एफर्टलेस बन जाती है। आप ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाते हो और इमोशनली बैलेंस्ड फील करते हो। आपकी डिसीजन लेने की क्षमता और भी बढ़ जाती है और ओवरऑल वेल बीइंग के लिए ये बहुत ही काम का है। अगेन इसके लिए आप ग्रैटिट्यूड और डीप ब्रीदिंग कर सकते हो ताकि आपका हार्ट और ब्रेन सिंक्रोनाइज रहे। और जब आप इमोशनली बैलेंस्ड होते हो तो अपनी लाइफ के डिसीजंस, अपनी लाइफ की सिचुएशंस को बहुत अच्छे से डील करना सीख जाते हो। बिकॉज देर आर ऑलवेज टू ऑप्शंस, वेदर टू रिएक्ट और रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन। अब जब सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है तो सिर्फ हम हमारा वे ऑफ रिएक्टिंग और रिस्पॉन्डिंग उसको चेंज करके पूरी सिचुएशन के आउटकम को चेंज कर सकते हैं। तो जब भी आप कंफ्यूजन में हो, जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीदिंग एंड जस्ट गो टू योर इनर सेल्फ, आस्क टू योर इनर सेल्फ जिसका गाइडेंस आपको चाहिए, या फिर कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको चाहिए, वो आपके अंदर से ही आपको फील होगा दैट आई नीड टू गो दिस वे। नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट इज ब्रेकिंग ओल्ड हैबिट्स। डॉक्टर जो कहते हैं कि हमारी जो भी नेगेटिव हैबिट्स होती है वो एक पैटर्न के फॉर्म में हमारी लाइफ में चलती रहती है और अनकॉन्शियसली हम उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देते, लेकिन हम उसी वे में रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर सुबह उठ के बेड से नीचे आपका लेफ्ट पैर नीचे रखते हो तो हमेशा आप लेफ्ट ही रखोगे विदाउट इवन बीइंग कॉन्शियस। ये सारी चीज़ें माइन्यूट चीज़ें, लेकिन ये आपकी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है। सो फॉर दैट, अगर आपको हमेशा आदत है कोई मे बी नेगेटिव सब्सटेंसेस की, या कोई आपकी नेगेटिव हैबिट है जो प्रोडक्टिव नहीं है, तो फर्स्ट यू नीड टू रिकॉग्नाइज दैट। वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको शांति से बैठकर या किसी कोच या मेंटर को हायर करके या उनके देर आर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल, आप किसी की भी हेल्प ले सकते हो। यू जस्ट नीड टू बी अवेयर कि मेरी लाइफ में क्या नेगेटिवली वर्क कर रहा है अब तक, और उन पैटर्न्स को, उन हैबिट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको जानना है वेदर दीज आर माई ओन थॉट पैटर्न्स, लिमिटिंग बिलीव्स, या मेरी नेगेटिव हैबिट्स है, एंड वेदर आई नीड टू चेंज देम और नॉट। क्योंकि बहुत सारे लोग डिनाइल मोड में होते हैं, उनको अपनी लाइफ जैसे ही चल रही है वैसे ही चलने देनी है। सो फर्स्ट यू नीड टू डिसाइड मुझे एक्चुअली मेरी लाइफ चेंज करनी है। इफ येस देन देर आर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल। लिमिटिंग बिलीफ है तो सारी बिलीफ एक साइड रख के आप पूछ सकते हो, इज इट ग्लोबली ट्रू? ये जो मैं मान रही हूँ, सपोज मैं लेजी हूँ, आई कैन नॉट अचीव मच, आई कैन नॉट हैव अ गुड पार्टनर ड्यू टू सो एंड सो रीजंस, मैं मेरी मेरी बॉडी को हील नहीं कर सकती, मैं कितना भी करूँ मेरा वेट कम नहीं हो रहा, देर आर थाउजेंड्स ऑफ रीजंस। बट ये सारी आपकी लिमिटिंग बिलीफ्स है। और आपको ये क्वेश्चन पूछना है, अगर ये मेरे लिए सच है तो दूसरों को के लिए भी होगा, अगर ये यूनिवर्सल ट्रुथ है तो। अगर नहीं, देन आई कैन ओनली चेंज माई बिलीव्स। और उसके लिए भी हमें बहुत सारी प्रोसेसेस है, बहुत सारे मेंटर्स है जो आपको हेल्प कर सकते हैं। सो फर्स्ट ब्रेक दोज ओल्ड नेगेटिव पैटर्न्स एंड देन रिप्लेस देम विद गुड प्रोडक्टिव हैबिट्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द क्वांटम फील्ड। क्वांटम फील्ड उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एनर्जी। अगर हम हमारी इंटरनल एनर्जी को शिफ्ट करेंगे तो हम उसकी रिफ्लेक्शन हमारे आउटर वर्ल्ड में देखेंगे, राइट? सो कोई भी चीज़ पाने के लिए सबसे पहले हम हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारी एनर्जी को चेंज करेंगे जस्ट बाय फोकसिंग ऑन आवर फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव्स एंड एक्शन। और वैसे भी अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जैसा आप यूनिवर्स में दोगे, जैसा आप अपने अंदर से एमिट करोगे, वही चीज़ रिफ्लेक्ट बैक होके आपके पास आएगी। सो ऑलवेज फील गुड, थिंक गुड एंड डू गुड। जैसा दूसरों के बारे में हम सोचेंगे, उनको जैसे भी हम ट्रीट करेंगे, वही वे में हम यूनिवर्स को साइन देंगे कि दैट इज द वे आई वांटेड टू ट्रीट माई सेल्फ विद। I hope you like these points from Dr. Joe Dispenza. अगर कोई भी डाउट है, क्वेरी है, प्लीज मैसेज मी इन द कमेंट्स एंड ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पे हम इन सारे पॉइंट्स को डिटेल में समझ के उसको साथ में प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट बैच ऑफ हीलिंग इज गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।